गुड मॉर्निंग्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स में यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड में जो पोर्शन आज हम ले रहे हैं वो है स्पेसिफिक हीट एनालॉमी ऑफ मेटल्स, धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा में विसंगति। क्या होती है विसंगति, किस तरह की विसंगति है, इसका कथन क्या, स्टेटमेंट क्या है, तो देखते हैं कि प्रयोगों के अनुसार सामान्य ताप पर एट द नॉर्मल टेम्परेचर धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा का मान 3R होता है। एज पर रिजल्ट इट इज इक्वल टू द 3R एट नॉर्मल टेम्परेचर, जबकि चिरसम्मत सांख्यिकी के अनुसार इसका मान 3R से अधिक मीन्स दैट इज 9/2R प्राप्त होता है। इस विसंगति को धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा में विसंगति कहते हैं और यह है क्लासिकल स्टैटिक्स के कारण प्राप्त होता है ये परिणाम। नाउ द एक्सप्रेशन बाय द क्लासिकल स्टैटिक्स दैट हाउ वी कैन गेट द 9/2R वैल्यू ऑफ द CV। सो बाय क्लासिकल स्टैटिक्स धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा परमाणुओं की विशिष्ट ऊष्मा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गतिकरण उत्पन्न होती है, रैंडम काइनेटिक मोशन के कारण होती है। सो जो नेट CV है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द मेटल, वो इन दोनों की योग के बराबर होती है, CV परमाणुक प्लस CV इलेक्ट्रॉन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द CV परमाणुक। एटम्स की जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है उसको हम मान ज्ञात करते हैं। ठोसों में परमाणु अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन गति करते हैं, मतलब दोनों तरफ वाइब्रेट करते हैं, जिससे एक विमेय कंपन गति में गतिज ऊर्जा हाफ mv² तथा स्थितिज ऊर्जा हाफ kx² होती है। k इज फोर्स कांस्टेंट। ये दोनों ही ऊर्जाएं द्विघातीय फलन है, गतिज ऊर्जा वेग की, स्थितिज ऊर्जा विस्थापन की। अतः समविभाजन का सिद्धांत इन पर लागू होता है और समविभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित प्रति कण ऊर्जा 1/2 kT होती है। सो इन दोनों ऊर्जाओं से संबंधित जो नेट ऊर्जा होती है प्रति अणु प्रति परमाणु वो होती है 2 × 1/2 kT, दैट इज द kT। यदि परमाणु कंपन 3D हो, त्रिविमेय हो, तो प्रति परमाणु कुल ऊर्जा हो जाएगी 3 kT। एक मोल के पदार्थ में औसत ऊर्जा E परमाणु, क्योंकि उसमें N0 एटम्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर, सो 3N0 kT that is equal to 3RT। R is the gas constant। Using this one we can calculate the CV specific heat at the constant volume for the atoms, that is del E by del T at constant volume and that is value is 3R। इस प्रकार क्वांटम सांख्यिकी के बजाय चिरसम्मत सांख्यिकी से जो CV का मान आता है पर एटम्स वो 3R के बराबर होता है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द CV इलेक्ट्रॉनिक्स कि जो इलेक्ट्रॉन जो है यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, उनके कारण विशिष्ट ऊष्मा कितनी प्राप्त होती है। तो हम ये देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों में केवल गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त गति करते हैं, इससे स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। सो ओनली द काइनेटिक एनर्जी इज देयर, सो दैट इज हाफ mv²। सो प्रति इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा होती है 1/2 kT और फॉर 3 डायमेंशनल मोशन दिस इज 3/2 kT। फॉर 1 मोल दिस इज 3/2 N0 kT एंड दिस इज 3/2 RT। यानी केवल गतिज ऊर्जा के कारण जो इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक हीट प्राप्त होती है वो आती है 3/2R। सो एट द नॉर्मल टेम्परेचर धातु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो इन दोनों की योग के बराबर होती है। सो CV इक्वल टू 3R प्लस 3/2R एंड दैट इज 9/2R। दैट इज प्रैक्टिकली इट इज इक्वल टू, जबकि प्रैक्टिकली इसका मान आता है 3R के बराबर होता है। यही विसंगति धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा में विसंगति कहलाती है। इस विसंगति को दूर करने के लिए फर्मी डिराक सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। सो नाउ वी स्विच ओवर टू द फर्मी डिराक स्टैटिक्स, क्वांटम स्टैटिक्स द्वारा किया गया इस विसंगति का समाधान।
फर्मी-डिराक सांख्यिकी के अनुसार, जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं, T इक्वल टू 0 पर E इक्वल टू EF तक सभी ऊर्जा स्तर भरे रहते हैं और E इज़ ग्रेटर देन EF सभी खाली रहते हैं। परंतु जैसे ही धातु का ताप 0 केल्विन से हम बढ़ाते हैं, 0 से T केल्विन तक बढ़ाया जाता है, तो EF के जो निकट, जो नीचे के स्तर थे, वह ऊर्जा पाकर बाहर की ओर निकलने लगते हैं। ये किस परास में चेंज होता है कि EF के निकट जो अंदर की ओर KT स्तर के जो निकट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे ऊर्जा ग्रहण करके EF के ऊपर ऊर्जा स्तरों में अध्यारोपित हो जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे हमने चित्र में बताया है कि T इक्वल टू 0 पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा था, परंतु जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका मान Ni/Gi का मान EF से नीचे वाले लेवल से कम होके E इज़ ग्रेटर देन EF की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसको हमने रेड इंक से इंडिकेट किया है कि ये भर जाता है ना। वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं, इसकी गणना करने के लिए माना कि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कैपिटल N है तथा इसमें से स्मॉल n उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो ताप T पाकर ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमित हो जाते हैं, दैट कैन ट्रांजिट फ्रॉम द एनर्जी लेवल्स ग्रेटर देन द EF। तो कैसे निकालते हैं इसका? वेरी सिंपल। EF ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कैपिटल N, सो फॉर द वन दैट इज N/EF, सो फॉर द KT एनर्जी वाले ऊर्जा स्तरों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कैपिटल N/EF मल्टीप्लाइड बाय द KT, and that is equal to the small n, so small n equal to KT by the EF multiplied by the capital N। इतने इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा ग्रहण करके, KT ऊर्जा ग्रहण करके वहाँ बाहर पहुँच जाते हैं। 0 से T ताप तक वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाती है, हम कैलकुलेट करते हैं। सो E इक्वल टू स्मॉल n KT, स्मॉल n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें प्राप्त होता है n KT by the EF multiplied by the KT. So this is K square T square n by the EF. Now we want to calculate the CV electronics, that is dE by dt at constant volume. So this is equal to twice K square n by the EF multiplied by the T. So इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है CV electronics is directly proportional of the T। अर्थात यदि इसको हम यूँ कहें कि क्वांटम स्टैटिक्स हैं, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स हैं, यदि इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात की जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो वो ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि चिरसम्मत सांख्यिकी के अनुसार इसका मान कांस्टेंट आता है, दिस इज 3/2R। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू। नाउ यदि हम इसको एक्यूरेट कैलकुलेट करें रिजल्ट्स को लेके, सब फैक्टर्स को, तो ये प्राप्त होता है CV इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू π² 2Z K² N by the EF multiplied by the KT। यहाँ Z प्रति परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कैपिटल N एवोगैड्रो नंबर है, N K इक्वल टू द R दैट इज गैस कांस्टेंट। सो नाउ द CV जो मिलता है हमें π² 2Z KT by the EF multiplied by the R, and this is equal to A into T, where A is the constant, Z π² K into R by the EF। Z is atomic number of the valence electron per atoms, K is Boltzmann constant, R is gas constant, and EF is the Fermi energy level of the given metal। सामान्य ताप पर यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं, सो CV इलेक्ट्रॉनिक्स बाय CV एटॉमिक इज इक्वल टू π² by the 2Z R KT divided by 3R EF, so this is the KT by the EF। सो इसको यदि वैल्यू कैलकुलेट करें हम, तो जो रिजल्ट आता है वो आता लगभग, रूम टेम्परेचर यदि 300 केल्विन मानते हैं तो इसका मान आता है 10⁻²। अर्थात CV इलेक्ट्रॉनिक्स परमाणु की तुलना में केवल 1% होती है, इसका मान इनका नगण्य होता है, इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता सामान्यता पर, जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के अनुरूप होता है। इसको हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करके देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखें, दो अलग अलग रिजल्ट्स हैं। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है वो CV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द T है, मीन्स दैट विल गिव द स्ट्रेट लाइन। और नेक्स्ट जो आता है
वो परमाणु के रूप में यदि कैलकुलेट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स हैं तो सी वी डायरेक्ट ऑफ द टी क्यूब, इन दोनों का जो रिजल्ट मिला के जो रिजल्ट आता है जिसको हमने रेड लाइन से प्लॉट किया है वो लगभग सी वी प्रैक्टिकल और ये दोनों मैच करते हैं। सी वी परमाणु और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का सी वी प्रैक्टिकल इज नियरली इक्वल टू द सी वी थियोरेटिकली। सो नाउ द यूजिंग quantum statics we obtain the perfect result of the CV of the metals at normal temperature। अर्थात जो विसंगति जिस सम्मत सांख्यिकी से प्राप्त हुई थी उसको हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल्स के उपयोग करके उसको हम दूर कर सकते हैं।